हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम्स करंट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अभी हाल ही में यानी कि आज 3 तारीख को अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है पीसीएस परीक्षा के लिए। और इसका जो अंतिम तारीख है वो है 6 तारीख, 6/4/2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में देखेंगे कि इसका जो शुल्क है वो 125 रुपये है, यानी कि 100 रुपये प्लस 25 रुपीज़ जो आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क होता है। और ये जनरल के लिए भी और ओबीसीज़ के लिए सेम है। बाकी और जातियों में कुछ कुछ कम है, यानी कि 40 रुपये, 25 रुपये, और दिव्यांगजन के लिए ये जो है नील है, यानी कि उनके लिए ये शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें आप सबको पहले ही पता चल गया था कि 173 आपकी वैकेंसीज़ हैं, जो कि बाद के बढ़ सकती हैं। और ये आपको इस बार एक नई प्रक्रिया लागू हुई है जिसे ओटीआर कहते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि मैं चाहूँगा कि आप बहुत जल्दी जाके कर लें, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा जो है भीड़ बढ़ने वाली है। और वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप जो है पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो आप एक बार कर लेते हैं तो आगे से अब आपको कोई भी फॉर्म बार बार बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्ड नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें अलग अलग विधि अधिकारी या फिर कुछ कुछ स्पेसिफिक पोस्ट भी हैं जिनके लिए आपको स्पेसिफिक एक सर्टिफिकेट या फिर क्राइटेरिया मांगा है। या फिर अगर आप डीएसपी की पोस्ट के लिए आप देखेंगे तो वहाँ भी जो है आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका चेस्ट ऐसे ही महिलाओं के लिए स्पेसिफिक जो है हाइट दे रखी है। अगर उससे कम होती है तो फिर आप उस पर्टिकुलर पोस्ट जो कि डिप्टी एसपी की पोस्ट है वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आबकारी निरीक्षक कई पद हैं इस बार, उसमें भी जो है महिला और पुरुष दोनों के लिए स्पेसिफिक जो है क्राइटेरिया दिया है, हाइट एंड आपका चेस्ट का, पुरुषों के लिए। इसके बाद में इसी प्रकार से जो आयु सीमा है वो आप सब जानते हैं कि आयु सीमा 40 वर्ष की होती है। और इसमें कुछ कुछ रिलैक्सेशन है डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लिए, वो अपनी कास्ट के हिसाब से उसे फिलअप कर सकते हैं। और ये फॉर्म बहुत जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि बाद के क्या होता है, दिक्कतें आने लगती हैं और आप फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। लास्ट के लिए नहीं बैठना चाहिए, बल्कि शुरुआत में ही फॉर्म को फिल कर देना चाहिए। देखिए 3 स्टेजेस में जैसा कि मैंने बताया था, 3 स्टेजेस में फॉर्म को फिल किया जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर डिपोजिशन होगा, फिर आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और आपको उसका डाउनलोड करके उसको अपने पास में रखना है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को, जिससे कि जब आपका सिलेक्शन होगा और आप उसमें वहाँ पे प्रेजेंट कर सकेंगे। देखिए फ़ोटो भी एक स्पेसिफिक विड और एक हाइट का फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़, जो कि जिसकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर और जिसकी जो हाइट है 4.5 सेंटीमीटर आपको रखनी है। और आपके पास सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास में इस एक प्रॉपर क्राइटेरिया के अंदर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए 40 जगहों पर जो है ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये 40 जगह आपको दी हुई हैं। ये कहीं ना कहीं आपका जो निवास है, जहाँ पे आप टेम्परेरी रूप में रह रहे हैं, उस निवास के स्थान से जो है आपका एरिया ऑफ एग्जामिनेशन दिया जाएगा। यहीं डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी आप जो है इस क्राइटेरिया के अंदर लगा सकते हैं, और वहीं पे ओबीसीज़ एंड एससीज़ का सर्टिफिकेट भी आपको इसी क्राइटेरिया में लगाना है। फॉर्म इसके बाद में सब्जेक्ट्स हैं, पेपर पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, जो कि अपने आप में हमको पहले भी मालूम चल गया था। आप देखिए ये पेपर 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ पे आप देखेंगे पेपर 5 एंड 6, जो कि उत्तर प्रदेश विषयक पेपर है।
ये चीज़ काफ़ी एक नई देखने को मिली है इस बार। इसके बारे में हालांकि बात हो चुकी थी। और पेपर वन के अंदर आप सबको पता ही है, पेपर वन जो है वो आपका जीएस का रहता है, प्रीलिम्स का। और पेपर टू उसके अंदर आपकी संख्या पद्धति, बीजगणित, रेखा गणित, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। लेकिन इस बार जो मेंस है वो देखने वाला आया है, उसमें 5 और 6 पेपर यानी कि ऑप्शनल हटा दिया है और ऑप्शनल की जगह पेपर 5 और 6 कर दिया है। देखिए 5 और 6 जो है अभी शीघ्र ही जो है इन्होंने लिखा है कि शीघ्र ही आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, सॉरी, आप इस आयोग की वेबसाइट से जो है जाके ले सकते हैं। तो इसमें तो नहीं दिया सिलेबस, लेकिन हाँ बहुत जल्दी ही आयोग पूरा का पूरा सिलेबस जारी करेगा। और हम पेपर 5 और 6 बहुत जल्दी से करने वाले हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। थैंक यू वेरी मच।